वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज, डेट और थीम। आज हम देखेंगे अप्रैल और मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम क्या है और वो दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक या दो दिवस आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज हम मई महीने के पढ़ेंगे, अप्रैल महीने के कुछ देखेंगे और फिर ऐसे ही करते पिछले एक वर्ष के पूरे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें 25 अप्रैल की, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पेंगुइन दिवस। अच्छा, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है और करंट अफेयर हर एक एग्जाम में आजकल पूछा ही जाता है। चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी SSS के तहत होने वाला कोई एग्जाम हो, वीडियो वाले भी आप जरूर देख लें वीडियो, चाहे आपका वीडियो री एग्जाम भी हो। ठीक है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक, SSC, रेलवे, PCS सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। ये दिवस 25 अप्रैल को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन प्रतिवर्ष पेंगुइन उत्तर की ओर पलायन करते हैं। 25 अप्रैल से पेंगुइन क्या करते हैं, उत्तर दिशा की ओर पलायन करना शुरू करते हैं। तो विश्व पेंगुइन दिवस, वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसके बाद आता है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं, बौद्धिक संपदा दिवस। ये दिवस जो है, इसकी थीम वर्ष 2023 के लिए थी वीमेन एंड IP, एक्सक्लरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डे है, याद रखें। थीम ये हो जाएगी। 26 अप्रैल को ही चेरनोबिल आपदा संस्मरण दिवस मनाते हैं। चेरनोबिल जो आपदा हुई थी उसकी याद में एक दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अब ये था क्या, 26 अप्रैल 1986, इसकी डेट भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। पूर्व सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुए रासायनिक धमाके से बहुत ज़्यादा खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल गए थे। इसके कारण अनुमानित 3940 लोगों को कैंसर हो गया था, उससे वो मर गए थे। बहुत सारे लोग जो है मर गए थे, बहुत सारी जो है मानव हानि हुई थी, क्षति हुई थी। तो इसी की याद में, ताकि ऐसी आपदाएं फिर ना हो, ऐसी गड़बड़ फिर ना हो, ठीक है, इसी की एहतियात बरती जाए और इनके लिए काम किया जाए, इसके लिए मनाया गया 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा संस्मरण दिवस। क्लियर है। अगला दिवस है 28 अप्रैल। क्या मनाते हैं, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, एक सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण, एक मौलिक सिद्धांत और काम पर अधिकार। काम पर अधिकार, स्वस्थ कामकाजी वातावरण, ऐसे कुछ टर्म्स कीवर्ड्स याद कर लें जिससे आप एग्जाम में, अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो आप कंफ्यूज ना हो और तुरंत फटाफट से टिक कर दें। तो कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा होनी चाहिए, 28 अप्रैल को मनाते हैं। तो सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण, ठीक है, इसी से मिलता जुलती आपकी जो है विषय है, थीम है। एक मौलिक सिद्धांत और काम का अधिकार, काम पर अधिकार, ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा 29 अप्रैल को ही, 29 अप्रैल को ही विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, इसकी थीम क्या है, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव इन द वेटरनिटी प्रोफेशन। ये इसकी थीम हो जाएगी। आप याद कर लें, प्रमोटिंग इक्वालिटी ऐसा कुछ है तो आपसे बन जाएगा, ऑप्शन आप देखकर टिक कर लेंगे। प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, जो विविधता है पशुओं की उसको प्रमोट करना, उनकी इक्वालिटी के लिए काम करना, एंड एक्सक्लूसिव इन द वेटरनिटी प्रोफेशन। ठीक है ना। इसके बाद आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। विषय था स्वास्थ्य अमृत, ये इसका विषय हो जाएगा। आयुष्मान भारत आप सब जानते होंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड ये एक भारत की बहुत बड़ी योजना है जिसमें लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है, फ्री में उनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस, जज दिवस, ये भी 30 अप्रैल को ही मनाते हैं। इसका विषय है अ जज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, कई सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, 1 मई का दिवस। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इसको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1 मई को मनाया जाता है, इसे मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। भारत में पहला मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। भारत में पहले मई दिवस समारोह का आयोजन लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, जिसके संस्थापक थे
सिंगार वेलु चेट्टियार, इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भारत, क्यूबा, चीन सहित 80 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट डे है, याद रखना है इस डे को। इसके बाद 1 मई को ही मनाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात सरकार का स्थापना दिवस। सरकार नहीं, गुजरात राज्य का स्थापना दिवस। तो महाराष्ट्र राज्य का और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस भी 1 मई को होता है। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत बॉम्बे राज्य को 2 प्रदेशों में बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था, बंटवारा हो गया था राज्य का। ठीक है, तो उस दिन से लेकर आज तक 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, एक नए राज्य का निर्माण हो गया था बॉम्बे राज्य से, एक महाराष्ट्र बन गया, एक गुजरात बन गया। इसके बाद आता है 2 मई। 2 मई को बनाया जाता है विश्व टूना दिवस। टूना एक प्रकार की मछली होती है और उसी के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, ये भी 2 मई को ही मनाते हैं। 2 मई को ही मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 2 मई 2023 की थीम थी अस्थमा केयर फॉर ऑल, ये इसकी थीम हो जाएगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये मनाते हैं 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस विषय का क्या था, इसका थीम क्या थी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर, फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स और जो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, तो प्रेस क्या करता है? ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको जो है हमारे उसका चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का दिवस मनाया जाता है 3 मई को और इसकी थीम याद रखें, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ये इसकी थीम हो जाएगी। अगला दिवस है 5 मई को मनाते हैं विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। पहली बार ये दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया था। जो इस भाषा को बोलता है उसको लुसोफोन कहा जाता है। इस भाषा को बोलने वाला लुसोफोन कहलाता है। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाते हैं। विश्व एथलेटिक दिवस, एथलेटिक फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, ये जो है इस वर्ष की थीम हो जाएगी विश्व एथलेटिक दिवस की, वर्ल्ड एथलेटिक डे की। इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, 7 मई को ही होती है। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनकी जयंती को मनाते हैं 7 मई को। साहित्य में बेहतर काम करने के लिए इनको साल 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। 1913 याद रखें, डेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके बाद है विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को मनाते हैं। इस विषय का जो है इसका विषय था जागरूक रहें, साझा करें और देखभाल करें। थैलेसीमिया दिवस, जागरूक रहें, साझा करें और देखभाल करें, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद अगला दिवस है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अभी ये हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जाम में। 11 मई को मनाया जाता है। कई सारे एग्जाम ऐसे हैं कि जैसे रेलवे में अभी कई सारे एग्जाम हुए रेलवे के, रेलवे में पूछ चुके हैं, एसएससी में भी पूछ चुके हैं, पीसीएस में भी ये पूछा जाता है। तो ऐसे जो है ये दिवस हर एक एग्जाम में अलग अलग कोई ना कोई दिवस पूछा ही जाता है। 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और ये जो दिवस है राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय वैज्ञानिक जो है, हमारे इंजीनियर जो है, प्रौद्योगिकीविद जो हैं, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां और उनका जो योगदान होता है उसको याद करने के लिए प्रति वर्ष 11 मई को ये दिवस मनाया जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण द्वितीय, कोडनेम ऑपरेशन शक्ति के नाम से अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संचालित किया था, इसलिए ही 11 मई को दिवस मनाते हैं। इसका जो है ये दिवस जो है इसका विषय था स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट। आजकल आप देखते हैं कि स्कूल स्तर पर भी बच्चों को जो है वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति बढ़ावा दिया जाता है। उनसे नए नए जो है खोजे, ऐसे छोटे छोटे से बच्चे नई नई खोज करते हैं, उनको विज्ञान के प्रति उनका जो है इंटरेस्ट जागरूक हो, रुचि बढ़े, तो इसके लिए भी काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये थीम है स्कूल टू स्टार्टअप। स्कूल से ही स्टार्टअप करना बच्चे सीखें, इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट, इनोवेशन बच्चे सीखें। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एग्जाम में पूछा जा चुका है, 12 मई को मनाते हैं। 12 मई को ही दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ये दूसरा मनाया गया क्योंकि 2022 में इसको पहली बार मनाया गया था, तो 2023 में ये दूसरी बार मनाया गया है। विषय क्या था पादप दिवस का, पादप स्वास्थ्य दिवस का? प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। इसकी थीम थी परिवार और जनसांख्यिकी,
परिवर्तन, ये इसकी थीम थी। इसके बाद 15 से 21 मई तक 15 से 21 मई तक 15 to 21 मई तक मनाया जाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह, और ये 7वें संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा मनाया जाता है वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह ये 7वें नंबर का था, यूएन मनाता है, संयुक्त राष्ट्र का है। विषय था सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, स्लोगन है रिथिंक मोबिलिटी, ये इसका स्लोगन हो जाएगा, याद रखें, इसका विषय जरूर याद रखें, पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाते हैं, विषय है डेंगू को हराने के लिए साझेदारी का उपयोग करें। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाते हैं, विषय है कृषि पर्यटन के माध्यम से हरित विकास। इसके बाद 17 मई को मनाते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ठीक है, 17 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व मधुमक्खी दिवस, एग्जाम में ये भी पूछ चुके हैं, 20 मई को मनाते हैं, विषय है वी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये इसका जो है इसकी थीम हो जाएगी, इसका विषय हो जाएगा। फिर 21 मई को 2 दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। चाय दिवस, जिन लोगों को चाय पसंद है उनको ईजिली याद हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को होता है, और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी होता है 21 मई को। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा के बिल्कुल याद कर लें, रट लें। 22 नाम के आपको 3 याद रखने हैं आपको, मार्च, अप्रैल और मई। मार्च में मनाया जाता है विश्व जल दिवस, अप्रैल में मनाया जाता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। तो तीनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर बार ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसकी थीम क्या है, एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये थीम हो जाएगी। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। फिर है भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस, 24 मई को मनाते हैं। कॉमनवेल्थ दिवस एक वार्षिक वैश्विक उत्सव है जो 13 मार्च को मनाया जाता है। भारत और कुछ देशों में से 24 मई को मनाते हैं। इसका जो है विषय क्या था, फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, ये इसकी थीम हो जाएगी या फिर इसका विषय हो जाएगा। इसके बाद है 24 मई को मनाते हैं विश्व स्किज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस। इसके बाद है विश्व थायराइड जागरूकता दिवस, ये 25 मई को मनाया जाता है। इसका विषय था इट्स नॉट यू, ये इसका विषय हो जाएगा, इट्स नॉट यू, ये इसका विषय हो जाएगा। थायराइड जागरूकता दिवस का 25 मई को मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने अप्रैल और मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखे, इंपॉर्टेंट डेज देखे, इंपॉर्टेंट वीडियो था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से उसका रिवीजन कर ले, अच्छे से याद कर ले, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ऐसे ऐसे करते हम पिछले 1 साल के पूरे दिवस पढ़ लेंगे, 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, इसके अलावा कुछ आपके 2022 के भी, क्योंकि जुलाई में कई सारे बच्चों का एग्ज़ाम है और अभी जून में भी एग्ज़ाम है वीडियो का भी, तो उनके लिए आपसे मतलब जो है ये रिलेवेंट रहेगा, उनसे पूछा जा सकता है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर तो पूछा ही जाएगा एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप SCS के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, BDO के एग्ज़ाम के लिए, RO ARO के लिए, या फिर BEO के लिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या फिर आप UP PSC की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की स्टेट PCS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अभी से ज्वाइन कर अभी से प्रैक्टिस करना, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और ऑलरेडी आ रही हैं। वीडियो का एग्ज़ाम तो आपका है ही, जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस भी आ चुका है, इसका वीडियो भी डल चुका है, तो देख लीजिए। और जिन्होंने भी फॉर्म डाला है अपनी तैयारी कर दें, स्टार्ट कर दें, बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दें। कंपटीशन अच्छा खासा है, तो बिल्कुल अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें और लग जाए तैयारी में, ताकि इस साल आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लें, आप अपनी सीट कहीं ना कहीं सिक्योर कर लें। क्लियर है? और बस पढ़ते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।